तो क्या सुपर हीरोज की मूवीज में अब वो दम नहीं रहा एंड ये डे बाय डे इतनी बेकार होती क्यों जा रही है? क्या इसका रीजन ये है कि हम हमें बोरिंग स्टोरी लाइन देखने को मिल रही है, या इसका रीजन ये है कि हमने अपने फेवरेट कैरेक्टर्स की रिप्लेसमेंट देखी लाइक आरडीजे या क्रिस इवेंस? आज के इस वीडियो में हम इन सब सवालों के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये मूवीज में ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे अच्छी मूवीज भी बेकार साबित हो रही हैं। बेकार इन द सेंस की फ्लॉप हो रही है। आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि इन सब को ठीक कैसे किया जाए। तो लेट्स फाइंड आउट। तो इन सब चीजों को जानने के लिए आपको सब कुछ एकदम शुरू से समझना पड़ेगा। चलो मार्वल का एग्जांपल ही ले लेते हैं। मार्वल ने अपनी ये कहानी शुरू की थी 2008 की आयरन मैन मूवी से। फिर इसके बाद इन्होंने द अवेंजर्स मूवी लाने तक किसी को ये पता नहीं करने दिया कि ये क्या प्लान कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही द अवेंजर्स मूवी आई, हमें पता चला कि मार्वल अपने एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रही है, यानी MCU। देखते देखते इनका ये सिनेमैटिक यूनिवर्स बहुत ज्यादा हिट हो गया। इनकी कमाल की मूवीज आई एज ऑफ अल्ट्रॉन एंड इसके बाद तो इन्होंने मूवीज का धमाका ही मचा दिया। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर या अवेंजर्स एंड गेम, ये इनकी परफेक्ट एंड बेस्ट मूवीज हैं। लेकिन इसके बाद 2020 के टाइम में मार्वल ने अपने आप को शांत रखा, लेकिन 2021 में किया मार्वल ने अपना कमबैक। लेकिन फैंस ने नहीं समझा मार्वल को एज अ ब्रांड। अब MCU की मूवीज में क्वांटिटी तो इंक्रीज हो रही थी, लेकिन इससे ये फर्क तो नहीं पड़ रहा था कि इनकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा बेकार ही हो गई है। लेकिन क्वांटिटी तो 2 थी। फॉर एग्जाम्पल, पहले भी एक साल में मार्वल के 2 से 3 प्रोजेक्ट ही हिट होते थे एंड अब भी 2 से 3 मूवीज या सीरीज ही मार्वल की हिट हो रही हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ये 2 से 3 प्रोजेक्ट ही हमारे सामने रखते थे, लेकिन अब 5 से 6 है, यानी क्वांटिटी इंक्रीज की है। तो कई हद तक तो मार्वल फैंस जस्ट इसीलिए अब MCU को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम से करते आ रहे हैं, तो यार ऐसे बीच में क्यों छोड़े एंड कंटिन्यू ही रखते हैं। लेकिन कई हद तक तो ये बात भी है कि क्वांटिटी को इंक्रीज करने की वजह से क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क या कहीं हद तक तो बहुत ज्यादा फर्क हमें देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल, अगर हम थॉर लव एंड थंडर की बात करें तो इस मूवी में ओवर जोकिंग हमें देखने को मिली, यानी हद से ज्यादा जोक। सेकंड, अगर हम शी हल्क की बात करते हैं तो ये तो पूरी सीरीज ही बकवास थी, डेयर डेविल को छोड़ के। थर्ड, अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की बात करें तो इसमें बहुत से प्लॉट होल्स थे एंड स्टोरी कई पॉइंट में इनकंसिस्टेंट साबित होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्वल ने इस बीच हमें कोई मास्टरपीस नहीं दिया। इनके बिल्कुल मास्टरपीस आए हैं, लाइक लोकी सीरीज की बात कर लो, स्पाइडरमैन नो वे होम की बात कर लो, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की बात कर लो, शैंग-ची, मून नाइट, ये सब मास्टरपीस ही तो है। लेकिन फर्क बस इतना आया है कि टू मच के चक्कर में फैंस ने वो भी देखना बंद कर दिया जो वो ऑलरेडी देखते थे एंड यहीं से आया मार्वल का डाउनफॉल। बिकॉज अच्छी मूवीज होने के बावजूद भी वो सब मूवीज फ्लॉप हो रही हैं। अगर हम यहाँ पे मार्वल का एग्जांपल नहीं भी लेते हैं तो DC के फ्लैश का एग्जांपल ले लो। फ्लैश नो डाउट एक मास्टरपीस मूवी थी, लेकिन तब भी फैंस ने इस मूवी को ज्यादा पसंद नहीं किया एंड ये वो साबित कभी नहीं कर पाए जिसके लिए ये बनी थी। लेकिन इसके अलावा भी फैंस की एक्सपेक्टेशन एंड डिमांड्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। मतलब अगर हम अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम के बाद के इवेंट्स की बात कर रहे हैं तो हर कोई फैन बस ये चाह रहा है कि हर मूवी उसी लेवल की हो। इसीलिए जो मूवीज उनकी एक्सपेक्टेशन से कम है उन्हें वो बहुत कम समझ रहे हैं एंड जस्ट इग्नोर कर दे रहे हैं। लेकिन यार आपको ये बात भी तो समझनी चाहिए कि जो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम लेवल की मूवीज थी वो अवेंजर्स को असेंबल करने वाली मूवी थी। लेकिन यार आप सिंगल सुपर हीरोज की मूवीज को भी उससे कंपेयर मत करो, क्योंकि उनका लेवल सेम नहीं होगा। लेकिन मूवीज परफेक्ट कहीं कहीं तो हैं। और आई थिंक तो या पर्सनली जो एक और बात मैंने नोटिस की एंड एक और रीजन है वो है रिप्लेसमेंट का। मतलब कि बहुत से फैंस आरडीजे एज अ आयरन मैन, क्रिस इवेंस एज अ कैप्टन अमेरिका से बहुत ही अच्छी तरह मेंटली कनेक्ट कर पाते थे। लेकिन अब पंगा ये आया है कि जब से ये कैरेक्टर्स ने MCU को छोड़ा है तो बहुत से फैंस जो न्यू अवेंजर्स आ रहे हैं या जो न्यू कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन लगता है कि बहुत से फैंस उन कैरेक्टर्स की मांग कर रहे हैं जो कि वो बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन जब उनके सब फेवरेट कैरेक्टर्स की रिप्लेसमेंट हो रही है तो इसीलिए वो न्यू कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और अब लास्ट में पर्सनली जो चीज मैंने नोटिस की वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो MCU के एक साल के 5 से 6 प्रोजेक्ट मान लो एग्जांपल के लिए हमारे सामने आ रहे हैं, तो अब फैंस क्या कर रहे हैं कि 2 से 3 प्रोजेक्ट जो वो देख रहे हैं वो उनकी एक्सपेक्टेशन के लेवल तक नहीं पहुंच रहे एंड वो खराब हो रहे हैं। तो अब फैंस ये सोच रहे हैं कि हाँ 2 से 3 प्रोजेक्ट खराब है तो आगे आने वाले प्रोजेक्ट में क्या ही दम होगा, इसीलिए वो वहीं पे रोक दे रहे हैं MCU को देखना। एंड इससे सब कुछ बेकार हो रहा है कि बुरे प्रोजेक्ट के चक्कर में अच्छे प्रोजेक्ट को भी वो नहीं मिल पा रहा जो कि वो डिजर्व करते हैं। एंड इसके रीजन ये है कि हमारे सुपर हीरोज मूवीज फ्लॉप हो रही हैं। फॉर एग्जांपल DC की फ्लैश
एंड इसके अलावा मैं एक और इम्पोर्टेंट रीजन को यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा और वो है मार्वल का डिज्नी एंड डीसी का वार्नर ब्रोस। मतलब कि डिज्नी के अंदर आप मार्वल की कोई भी मूवी उठा लो, वो PG-13 ही अपने प्रोजेक्ट को ज्यादा से ज्यादा रखना चाहते हैं। एंड इसका ही रीजन है कि हमें MCU की मूवी में वॉयलेंस एंड ब्रूटलिटी देखने को नहीं मिलती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब कि यार अगर आपका स्टूडियो ग्रो हुआ है तो आपको ये बात तो समझनी चाहिए कि आपकी ऑडियंस भी तो ग्रो हुई होगी। इसीलिए अब ऑडियंस को जो माल हॉलीवुड में देखने को मिलता है, टॉलीवुड में वॉयलेंस देखने को मिलता है, वो अब MCU की मूवीज में देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि पहले भी नहीं था, लेकिन अब ऑडियंस बहुत ज्यादा ग्रो हो चुकी है। एंड इसके लिए आपको मैं अपना एक वीडियो सजेस्ट करूंगा जहां पे मैंने बताया है कि एनीमे क्यों बेटर है लाइव एक्शन से। आप देखना चाहो तो आई बटन से देख सकते हो। लेकिन इन सब बातों को छोड़ के इसका परफेक्ट एग्जांपल जानते हो, वो है डेडपूल मूवी। मतलब कि डेडपूल की मूवीज जोक्स से भरी हुई होती है, 18+ एक्शन सीन्स हमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए वो मूवी मोर रियलिस्टिक लगती है। तो इसीलिए इन सब पॉइंट्स में इनको वर्क करना चाहिए। तो यार ये तो इन सब मूवीज की डिसएडवांटेजेस की बात हो गई, लेकिन ये सब इन चीजों को ठीक कैसे कर सकते हैं, चलो वो बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इनको ये समझना पड़ेगा कि फैंस की डिमांड क्या है, ये अपने ऑडियंस को किस तरह टारगेट करते हैं। इनको न्यू ऑडियंस को भी बिल्ड करना है, पुरानी ऑडियंस को भी वापस लाना है, तो वो ये सब कैसे हैंडल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला रीजन है कि अगर आपको अपनी स्टोरी और ज्यादा रियलिस्टिक बनानी है तो डेफिनेटली आप ब्रूटलिटी एंड वायलेंस को ऐड कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप न्यूडिटी जैसे सीन्स को ऐड कर दो। अगर आपको 17 या 18+ मूवी रखनी है तो आप ऐसे एक्शन सीन्स लाओ जिसमें ब्रूटलिटी एंड वायलेंस भर भर के हो। इसके बहुत से फायदे हैं। जो आपकी पुरानी ऑडियंस डेड हो चुकी होगी वो भी एक नया माल देख के आपके पास वापस आएगी। एंड सेकंड कि आप न्यू ऑडियंस को भी बिल्ड कर पाओगे इसकी हेल्प से। लेकिन इसके बावजूद अगर आप ब्रूटलिटी या ऐसी चीजें नहीं दिखा सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी मूवी को परफेक्ट रखो। मतलब कि जोक के टाइम में जोक, स्टोरी के टाइम में स्टोरी, एक्शन के टाइम में एक्शन एंड इमोशन के टाइम में इमोशन। एंड इसकी परफेक्ट एग्जांपल अभी हाल ही में रिलीज हुई है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, जिसकी हर एक चीज एकदम परफेक्ट थी, तभी तो वो मूवी ठीक रही यार। अब सेकंड रीजन है कि मूवीज भले ही आप कम लाओ, साल के 5-6 नहीं बल्कि 2-3 प्रोजेक्ट ही लाओ, बट मास्टरपीस लाओ। जो क्रेज हमें पहले MCU की मूवीज को देखने में मिलता था कि 4-5 महीने में एक मूवी आनी है एंड वो भी मास्टरपीस होनी है, वैसा लाओ। बहुत से प्लॉट होल्स एंड अजीब सी चीजों को मूवीज में इंक्लूड मत करो जिससे फैंस इरिटेट होते हैं। अब नंबर 3 एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अपने मेन कैरेक्टर्स का ढंग से यूज करो। मतलब MCU की जब हम बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले मेन 6 अवेंजर्स का ही नाम आता है, बट अब उसमें भी 2 ही रह चुके हैं। आयरन मैन की डेथ हो चुकी है, कैप्टन अमेरिका का अता पता नहीं है, माना जाता है ओकाई रिटायर हो चुका है, ब्लैक विडो की डेथ हो चुकी है। तो अब हमारे पास सिर्फ 2 कैरेक्टर्स बचते हैं, हल्क एंड थॉर। उसमें भी थॉर का यूज तो थोड़ा बहुत ये कर ही रहे हैं, बट हल्क का क्या। तो इसीलिए हल्क जैसे कैरेक्टर के ऊपर काम करने की इनको जरूरत है कि किस तरह मार्वल में उसे कमबैक करवा सकते हो एंड वो कैसा धमाका मचा सकता है आते ही। एंड इसके अलावा एक और पॉइंट हो सकता है कि आप न्यूली कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मतलब आपके पास बहुत से ऐसे फेमस कैरेक्टर्स है कॉमिक्स में भी, लेकिन खैर इसके बावजूद अब लोग सुपर हीरो मूवीज से उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो इन सुपर हीरो मूवीज को बोरिंग बता रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली कि उनके फेवरेट एक्टर्स अब MCU में वर्क नहीं कर रहे हैं, या बहुत से तो कि स्टोरी उतनी बढ़िया नहीं साबित हो रही है एंड मूवी उस लेवल की नहीं बन रही है जितनी हम चाहते हैं। ये सब रीजंस है कि अब MCU को वो लेवल नहीं मिल पा रहा जो वो पहले करती थी। लेकिन खैर इसके बावजूद अब भी बहुत से फैंस ये मान रहे हैं कि अभी MCU का बेकार टाइम चल रहा है, खराब टाइम चल रहा है, लेकिन इन फ्यूचर उनका ये टाइम वापस आएगा जहां पे वो ग्रेटेस्ट कमबैक करेंगे। तो लेट्स होप कि यार ऐसा ही हो, वरना ऐसा डाउनफॉल हमें देखने को MCU की मूवी से कंटिन्यू मिलता रहेगा। बाकी आप सब लोगों का पर्सनल ओपिनियन क्या है इन सब पॉइंट्स को लेके या इस डाउनफॉल को लेके, आप हमें नीचे कमेंट में शेयर करके जरूर जाना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।